जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आमीन। तो बड़ाई करने वाला जाए कहीं से कहीं और बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं। आमीन। मतलब कि जब आपके मुंह से परमेश्वर के कामों के प्रति बड़ाई रहती है, दूसरों की सराहना रहती है, आप दूसरों को धन्यवाद देते हो, दूसरों के काम के लिए आप बड़ाई करते हो उनके, तो आपको नहीं मालूम आप भी बढ़ते हो। लेकिन जब आप दूसरों की बुराई करते हो या परिस्थिति की बुराई करते हो परमेश्वर के सामने, तो आप वहीं के वहीं रहते हो और परिस्थिति आपके जीवन में नहीं बदलती। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं स्तुति के बारे में। आमीन। ऑलरेडी हमने कई बार इन वचनों को शेयर किया है। आमीन। कई बार हम लोग ने शेयर किया है कि स्तुति क्या करती है। हालेलुया। स्तुति हमें बचाती है। परमेश्वर ने तुम्हें शक्कर नहीं बोला, परमेश्वर ने तुम्हें क्या बोला? नमक बोला। आमीन, आमीन। नमक बचाता है, नमक प्रिजर्व करके रखता है। वी आर नॉट स्वीट ऑफ दिस अर्थ, वी आर सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर चीज़ों को बचाता है। और हमने कई बार बहुत सारी बातें आपको पता होंगी कि जब जब बाइबल में दिक्कत और परेशानी का लोग ने सामना किया तो रोना पीसना काम नहीं आया, लेकिन स्तुति ही काम आई। आमीन, आमीन। मैं पिछले संडे से आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसके पहले से मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है परमेश्वर के वचन से कि जब भी लोग परेशानी और दुविधा में आते हैं तो एक साधारण क्रिया जो हर एक व्यक्ति करता है वो रोता है। चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जगह का क्यों ना हो, कोई भी मानने वाला क्यों ना हो, जब एक व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है तो वो रोता है, वो मदद मांगता है, वो भगवान के पास जाता है और बोलता है कि मेरे जीवन में काम करो। ये एक साधारण प्रक्रिया है जो हर एक मानव करता है। लेकिन बाइबल हमें इसका कुछ उल्टा करना सिखाती है। आमीन। हम देख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में परेशानी आए तो ये एक नेचुरल है रोना, नेचुरल है परेशान होना, नेचुरल है प्रार्थनाएं मांगना, नेचुरल है लोगों को बोलना प्रार्थना करो रे, घुटना टेक लो रे, रो रे, पश्चाताप करो रे, पाप का स्वीकार करो रे। ये एक नेचुरल क्रिया है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यस, बाइबल हमें बताती है कि जब एक व्यक्ति ने परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की बड़ाई करी है, उसने चमत्कार को पाया है। आमीन। परिस्थितियां बदली हैं। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? बोलो आमीन। आमीन। कितने लोगों को साउंड आ रहा है? आमीन, 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 हालेलुया। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। Actually, we were ready to do good praise and worship, amen. But sound was disturbing, amen. But हम लोग उस पे कॉन्कर करेंगे, amen. We will have a blast praise and worship, amen. Amen. Hallelujah. I dedicate this week as a praise and worship week, amen. Hallelujah, amen. तो आज मैं ना कुछ ऐसे आपको प्रकाशन देना चाहता हूँ जो आपकी आंखों को खोलेंगे, आपके मन को बदलेंगे और आपके जीवन को बदलेंगे। जब भी आपके जीवन में परेशानी दिक्कत आती, हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड, हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन प्रार्थना करने तक हमें सीमित नहीं रहना। प्रार्थना के बाद एक अगला कदम होता है धन्यवाद देना। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, अगर हम निकालेंगे मरकुस की किताब अध्याय 11 उसका 23 और 24 में हम निकालेंगे, 24 पढ़ेंगे। 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब भी तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है, फिर तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, आमीन। ये हमको पता है। तो जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम फिर प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम फिर प्रार्थना करते हैं, जब तक हमको मिल नहीं जाता तब तक हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल कह रही है कि जिस दिन तुम प्रार्थना करते हो उसी दिन तुम विश्वास कर लो कि तुमने जो मांगा है परमेश्वर से वो तुम्हें मिल गया है। आमीन। और उसके बाद तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैनिफेस्टेशन बाद में आएगा, प्रगटीकरण बाद में आएगा, लेकिन विश्वास पहले आएगा। विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। और जिस चीज के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, अगर तुमको पता चल गया कि वो तुम्हें मिल गया, कि तुम रोगे कि उत्साह मनाओगे? उत्साह मनाएंगे। तुम धन्यवाद दोगे कि रोते रहोगे? धन्यवाद। तुम लोगों से फिर से बोलोगे कि मांगने कुछ चीज अगर आपके पास आ गई, क्या दोबारा मांगोगे? क्या
नो। आमीन। तो परमेश्वर हमें यही सिखा रहा है, प्रार्थना करना जरूरी। मेरे इस वचन से कंफ्यूज मत हो जाना, अरे प्रार्थना कुछ नहीं होती, उपवास कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूं हर एक चीज का एक टाइम है, बट एंड रिजल्ट है प्रेज रिजल्ट। आमेन। हालेलुया। स्तुति, हालेलुया। बोलो बड़ाई करने वाला बड़ाई करने वाला जाए कहीं से कहीं, जाए कहीं से कहीं, और बुराई करने वाला और बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं। रहे वहीं का वहीं। जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी गवाही, जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी जितनी गवाही। बड़ी बड़ाई उतनी बड़ी गवाही। जितनी बड़ी बड़ाई उतनी बड़ी गवाही। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। तो मैं आज परमेश्वर के वचन से आप लोग के ध्यान को कुछ कुछ वचनों में केंद्रित करना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार को किया। आमेन। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत पहले सिखा चुका हूँ यहोशापात के बारे में कई बार। वो एक बैराका चैप्टर है, आमीन, इसलिए मैं कई बार सिखाया हूँ, आमीन, वो बैराका चैप्टर को, कि जब यहोशापात को 3 राज्यों के लोगों ने, 3 सेनाओं ने घेर ली तो वो परेशान हो गया, वो डर गया। डरने के बाद वो सबको बुलाया, उपवास का प्रचार किया, जो हर कोई करता है। आमीन। उसके बाद बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसको बोलते हैं कि तुम लोग युद्ध में जाना, तुम लोग युद्ध में जाना, बट तुम्हारे जो तलवार वाले लोग हैं, तुम्हारे जो अस्त्र शस्त्र वाले लोग हैं, वो पीछे रहेंगे, लेकिन जो गाना बजाने वाले लोग हैं, जो प्रभु की स्तुति करते हैं, जो प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं, वो अपने वाद संगीत के साथ आगे रहेंगे। आमेन। और बाइबल कहती है, ये दूसरा इतिहास 20वें अध्याय में, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है। मैं कुछ और जगह आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ। और बाइबल कहती है कि जब ये लोग स्तुति आराधना करते हुए जा रहे थे, बाइबल कहती परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया, अर्थात स्वर्गदूत आ गए। और आपको पता है क्या हुआ? इन्होंने युद्ध को लड़ा नहीं, जो लोग इनके विरोध में आए थे वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और वो मर गए। हालेलुया। तो परमेश्वर की लड़ाई ऐसी होती है कि जब लोग तुम्हारे विरोध में आते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें स्तुति आराधना करते हुए सामना करना है। आमेन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चुपचाप अपने घर पे बैठ जाओ, अरे यार हम चुपचाप हो गए, नहीं, तुम स्तुति करते रहो, तुम आराधना करते रहो और तुम सामना करो। हालेलुया। अस्त्र शस्त्र से नहीं, हालेलुया, अस्त्र शस्त्र से नहीं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं, बल्कि उसका सामना हमें परमेश्वर के गीतों के द्वारा, परमेश्वर की बड़ाई के द्वारा करना, कि प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ अच्छा करते आए हैं, करेंगे। आमेन, आमेन। और जब आप आगे बढ़ेंगे, आपको पता क्या होगा? शत्रु एक दूसरे को मार के खत्म हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। आज सुबह के समय में एक चैप्टर को पढ़ रहा था, अंग्रेजी में बहुत अलग लिखा, हम निकालेंगे। यशा, तैयार है सब लोग? यस। क्या होता है जब परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ता है? सुनना, 49 का 26 तैयार है? यस। कितने लोग तैयार है? आमीन। ये केवल आपके शारीरिक शत्रुओं के बारे में नहीं है, लेकिन ये आत्मिक शत्रुओं के बारे में भी है। ये बीमारियों के बारे में भी वचन कह रहा है, मैं ऐसा मानता हूं। हम निकालेंगे 49 का 26। जो तुझ पर अंधेर करते हैं। क्या वो लिखा है बाइबल में? जो तुझ पर अंधेर करते हैं, जो तुझे परेशान करते हैं। आगे, उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा। अयो, हाँ। और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। अब ये मुहावरे में लिखा हुआ है, मांस, उसका मांस मैं उसी को खिलाऊंगा। मतलब ये लोग एक दूसरे को मार के खाएंगे, मतलब एक दूसरे को मारेंगे। आमीन। क्या लिखा हुआ है? जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का, दे विल ईट देयर ओन फ्लैश, मतलब वो लोग अपने लोगों को मारेंगे। आमीन। मतलब परमेश्वर की जो न्याय है ना, परमेश्वर का जो काम है ना, वो क्या होता है कि जब जो लोग तुम्हारे विरोध में आते हैं, आमीन, और तुम जब परमेश्वर के सामने रहते हो, तुम बड़ाई करते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, उस बीच में आपको पता है वो कैसे युद्ध जीता था? वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। कई बार हमने बाइबल में पढ़ा, हम चाहे यहोशापात को देखेंगे, हम लोग दूसरे राजा में देखेंगे, यहाँ पर यही हुआ कि जब लोगों के विरोध, इजराइल के विरुद्ध जब सेना आ गई, उनको लगा क्या कर सकते प्रभु, हम लोग थोड़े से लोग हैं, प्रभु क्या होगा? आपको पता अपने आप क्या होने लगा? शत्रु एक दूसरे को मारने लगे, शत्रु एक दूसरे को काटने पीटने लगे। और आपको पता उसके बाद क्या हुआ? सब खत्म हो गए और इन्होंने एक भारी लूट को लिया।
आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। तो जब हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, एक बहुत बड़े बदलाव को, एक बहुत बड़े चमत्कार को हम अपने जीवन में देखते हैं। आमेन। हम Amen। शुरुआत करते हैं उत्पत्ति से, कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक वातावरण के बारे में, स्तुति के वातावरण के बारे में। हालेलुया। द हालेलुया। एटमॉस्फियर ऑफ प्रेज क्या कर सकता है। आमेन। आमेन, जब आमेन। स्तुति आती है तो क्या होता है आपको पता है? अगर आप मर भी रहे हो और अगर वहां पर स्तुति आ गई है, वहां पे स्तुति आ गई, वहां पे प्रशंसा आ गई है, वहां पे जीवन मिलता है। आमेन। अगर आपको कोई आपके मार्ग से भटका रहा है, अगर आपको कोई परमेश्वर की योजना से भटका रहा है, अगर वहां पे स्तुति आ गई, वहां पे अगर प्रशंसा आ गई, अगर वहां पे अगर प्रेज आ गया, वहां पर क्या होता है? आप परमेश्वर के प्लान में आपको वापस डाल दिया जाता है। यस। और आज सुबह जब मैं एक वचन को पढ़ रहा था, मैं बहुत हिल गया। आमेन। आमेन। और आज उस वचन से मैं आपको हिलाना चाहता हूँ। आमेन, आमेन। है ना? आमेन। पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे जब हम लोग यूसुफ के जीवन को देखते हैं। आमेन। तैयार है? निकालेंगे, निकालेंगे हम लोग उत्पत्ति अध्याय 30 से। हालेलुया। अब क्या हुआ? यूसुफ को कितने लोग जानते हैं? यूसुफ को, अब यूसुफ को जानते हैं ना? Yes। यूसुफ एक जन था, उसके 11 भाई थे, यस। है ना? एक वो था, 12वां था। यूसुफ किसका बेटा था? याकूब का। याकूब का बेटा था। याकूब किसका बेटा था? इसहाक का। इसहाक किसका बेटा था? अब्राहम का। समझ में आ रहा है? Yes। तो बाइबल कहती है इसके बहुत सारे भाई लोग थे। इसके भाई लोगों को जब उसने अपना स्वप्न बताया तो उसके भाई लोगों को गुस्सा आ गया, एक जलन आ गई, और उसके भाइयों ने उसकी प्लानिंग कर दी कि अरे यार ये तो बहुत करता है, इसको एक दिन हम सबक सिखाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके पिता ने इसको बोला कि जा तेरे भाइयों की खबर लेकर के आ, ये छोटा है, जा देख कर के आ उन लोग क्या कर रहे हैं। और बाइबल कहती है कि जब ये अपने भाइयों की खबर लेने के लिए गया तो एक टिफिन डिब्बा लेकर के गया। जब ये टिफिन डिब्बा लेकर के गया, बाइबल कहती है उसके भाइयों ने दूर से देखा और उन लोग ने एक प्लान बना लिया, आज अपन इसको निपटाएंगे। Yes। क्या करेंगे? आज इसको हम निपटाएंगे। सब बोलो, क्या करेंगे? इसको हम खत्म करेंगे, इसको हम निपटाएंगे, इसको हम खत्म कर डालेंगे। और जैसी वो आया चर्च, आपको पता है उन लोग ने क्या करे? अरे देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, देखो दर्शन देखने वाला आ रहा है। उसको चिढ़ाए, उसके कपड़े उतार दिए और उसको गड्ढे में डाल दिए। और उन लोग ने प्लानिंग करे कि हम इसको मार डालेंगे। यस। क्या प्लानिंग करे थे उन लोग ने? मारने की। मार देंगे, उसको हम टपका देंगे, उसको हम खत्म करवा देंगे। लेकिन आपको पता है बाइबल कहती है वहां पे उसका एक और भाई था जिसका नाम यहूदा था। बाइबल कहती है जूडा मीन्स प्रेज। आमेन। यहूदा का मतलब स्तुति होता है। आमेन। हालेलुया। यहूदा का क्या मतलब होता है? स्तुति। यहूदा का क्या मतलब होता है? स्तुति। स्तुति होता है ना। यहोशापात के समय भी परमेश्वर का वचन कहता है लेट जूडा गोस बिफोर, यहूदा आगे जाए। आमेन। यहूदा आगे जाए। इन भाइयों के बीच में एक भाई का नाम यहूदा था, वो बीच में आया, वो बोलता हम इसको मारेंगे नहीं, हम उसको बेच देंगे। आमेन। आपको पता है ये बेचा नहीं है, इसने उसकी जान बचाई। जब कभी भी आपके जीवन में यहूदा आता है, प्रेज आता है, आपकी जान बचती है, आप अपने उद्देश्य में जाते हैं, कोई आपको मार नहीं सकता। ये वचन केवल दृष्टांत के तौर पे हमारे लिखा गया है ताकि हम इसको समझे। उसके भाइयों में जैसी यहूदा उठ खड़ा हुआ, सब भाइयों में उसने बोला कि नहीं कोई मारेगा नहीं, हम इसको बेच देंगे। एक्चुअली वो बेचना नहीं चाहता था, वो उसको बचाना चाहता था। जब कभी भी आपके जीवन में यहूदा आता है, अर्थात स्तुति आती है, बड़ाई आती है, प्रशंसा आती है, परमेश्वर आपके जीवन को बचाता है। आमेन। हो सकता था उस दिन यूसुफ को वो लोग मार डालते, जैसे और भविष्यवक्ताओं को लोगों ने मार दिया। मुझे नहीं मालूम क्या कहानी होती, सबके ऊपर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं। कुछ भविष्यवाणियां पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन उस दिन उसके भाइयों के बीच में एक भाई था जिसका नाम क्या था? यहूदा। यहूदा। जूडा। जूडा मीन्स प्रेज। जैसी वो खड़ा हो गया, बाइबल कहती है यूसुफ को उन्होंने मारा नहीं, बल्कि यूसुफ की डेस्टिनी ने उस यहूदा के कारण उसको ढकेल दिया और वो जाकर के प्रधानमंत्री बन गया। आमेन। आपकी स्तुति आपको आपके उद्देश्य में ढकेलती है। आमेन। आपकी स्तुति वो रेबेका के समान है जो जानता है परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है और वो आपको पुश करता है आपकी डेस्टिनी में।
है ना। आप कितना बुराई करोगे वो चीज आपको नहीं बढ़ाएगी, लेकिन कितना बड़ाई आपके जीवन से उठेगा वो आपको आगे बढ़ाएगा। आमेन। तो इन भाइयों के समान हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे अंदर एक लेवी है, हमारे अंदर एक यहूदा है, हमारे अंदर एक बिन्यामिन है ना, हालेलुया। लेकिन उन सब में से जब यहूदा हमारे अंदर से उठ खड़ा होता है, वो चीज हमारी जान को बचाती है। आमेन। आमीन। वो हमें खतरों से बचाती है, आमेन। है ना। स्तुति ने, उस यहूदा ने यूसुफ को खतरे से बचाया, उस यहूदा ने उस यूसुफ को मारपीट से बचाया, उस यहूदा ने उस यूसुफ को खत्म होने से बचाया। वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर की स्तुति हमें छुड़ाती है। पौलुस और सिलास आप सुन रहे थे, आधा प्रचार तो हमारे भाई ने कर दिया, हालेलुया। पौलुस और सिलास जेल में क्या कर रहे थे? यहूदा कर रहे थे, आमेन, स्तुति कर रहे थे, हालेलुया। और उस यहूदा ने भी उनको उस जगह से निकाल डाला, आमेन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? यस, आमेन, आमेन। कितने लोग उत्साहित हो रहे हैं? आमेन। देखो चर्च, मैं नहीं चाहता कि मैं एक वचन दे करके आपके अंदर डालूं। मैं उत्पत्ति से आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। उत्पत्ति से हम इन चीजों को देख रहे हैं कि कैसे स्तुति परमेश्वर को बदल देती है, डिसीजंस को बदल देती है और हमें बचा लेती है। आमेन।